Hello, bachcho, let's read this question. The question says, which of the following pairs of organelles that does not contain DNA? इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा पेयर जो होता है ऑर्गेनल्स का, कौन सा पेयर जो ऑप्शंस में गिवन है वो डीएनए कंटेन नहीं करता है। तो ऑप्शन है हमारे ए क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल्स, बी लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स, सी न्यूक्लियर एनवलप एंड माइटोकॉन्ड्रिया, एंड डी माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम्स। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करें अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज डीएनए। DNA stands for deoxyribose nucleic acid. Deoxyribose nucleic acid. तो जो डीएनए होता है, डीएनए क्या होता है बेसिकली एक ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है, ये क्या करता है, कैरी करता है, इट कैरी एंड ऑल्सो ये ट्रांसमिट करता है जो हेरिडिटरी मटेरियल्स होते हैं, हेरिडिटी और हेरिडिटरी मटेरियल्स को फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर करता है, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा जो सेल ऑर्गेनल है कंटेन नहीं करता है, लाइक डीएनए कंटेन नहीं करता है उसका। तो फर्स्ट गिवन है क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल्स। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें अबाउट क्लोरोप्लास्ट, तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के पास लाइक दे कंटेन्स देयर डीएनए, ये अपना डीएनए कंटेन करते हैं एंड ये जो जीन्स कंटेन करते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं, डीएनए कंटेन करते हैं, डीएनए जो जीन्स कैरी करते हैं इट इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटी ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी के लिए जीन जो है रिक्वायर्ड होते हैं। तो एंड जो यहाँ पे गिवन है क्लोरोप्लास्ट के साथ वैक्यूल्स, तो वैक्यूल्स इज करेक्ट एज वैक्यूल्स लैक्स डीएनए। बट यहाँ पे पूरा ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता, रीजन इज क्लोरोप्लास्ट के पास होता है। बी में गिवन है लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स, तो दिस कैन बी अ करेक्ट आंसर एज लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स दोनों ही, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल दोनों में जो है डीएनए एब्सेंट होता है, दे लेक देयर ओन डीएनए। जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं उनके फंक्शन के लिए वो मतलब वो प्रिपेयर होते हैं बाय न्यूक्लियस ऑफ दी सेल्स। जो एंजाइम्स required होते हैं for their function are directed by nucleus of the cell. Yes, this can be a correct option as both the organelles जो होते हैं lack their own DNA. C में given है nuclear envelope and mitochondria. तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कंसिडर किया जाता है एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को कंसिडर किया जाता है एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल एंड ये कंटेन करते हैं इनका खुद का डीएनए। एंड जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है वो हेल्प करता है इन दी सिंथेसिस ऑफ एंजाइम जो कि रिक्वायर्ड होते हैं फॉर पाथवेज ऑफ एनर्जी सिंथेसिस। एंड यहाँ पे सेकेंड गिवन है न्यूक्लियर एनवलप। तो जो न्यूक्लियर एनवलप है इट इज व्हाट, ये एक बाइलिपिड मेम्ब्रेन है जो कि सराउंड करता है न्यूक्लियस को एंड ये प्रोटेक्ट करता है जेनेटिक मटेरियल को जो कि प्रेजेंट होता है इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियर एनवलप ये क्या होती है, बाइलिपिड मेम्ब्रेन होती है जो कि सराउंड करती है न्यूक्लियस को। ये जो है क्या करते हैं बेसिकली, प्रोटेक्ट करते हैं डीएनए और जेनेटिक मटेरियल को जो कि प्रेजेंट होते हैं इनसाइड दी न्यूक्लियस। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। एंड डी में गिवन है माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम्स, तो इट्स आल्सो इनकरेक्ट क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में हमने देखा प्रेजेंट होता है, लाइसोसोम्स में एब्सेंट होता है, इसलिए इनकरेक्ट ऑप्शन है। आंसर इज बी लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। आंसर इज बी लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स।
I hope you understood it well. Best of luck.